बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको बताया था कि जो सेमी कंडक्टर ऑल मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स जो है विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब हमने जो प्योर फॉर्म में सेमी कंडक्टर्स हैं, मसलन सिलिकॉन है या वो है जर्मेनियम है, तो इसमें ये फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स है। देर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और फ्री जब ये प्योर स्टेट में होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन इनके अगले सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से उसमें से करंट नहीं गुजरती और वो नॉन कंडक्टर है। अब हम कुछ इम्प्योरिटीज इसमें ऐड करते हैं। अगर हम पेंटा वाली करें तो एन टाइप बनता है, और अगर आप 3 ग्रुप को ऐड करें तो पी टाइप बनता है। और इसको हम पी टाइप और एन टाइप जो है वो जर्मेनियम या सिलिकॉन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया। अब इस चैप्टर में क्या है कि जब हम पी और एन को जोड़ते हैं तो वो एक जंक्शन बनता है जिसको पी एन जंक्शन कहता है। यानी व्हेन क्रिस्टल्स ऑफ जर्मेनियम इज ग्रोन टू सच दैट वन हाफ ड्रॉप्ड विद ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एंड अदर हाफ विद पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। यानी पेंटावैलेंट जो है वो एन टाइप होगा और ट्राईवैलेंट जो है वो पी टाइप होगा, जंक्शन बनेगा। और एन रीजन कंटेन्स, उसका जो रीजन होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड पी साइड पे, ये जैसे डायग्राम है ये देखें, पी साइड पे प्रोटॉन, पी साइड पे होल हैं और एन साइड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जो खाली जगह होती है, जो पी होल असल में नहीं होते बल्कि वो होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं और वो खाली जगह होती है, वो दोनों एक दूसरे को कवर करते हैं। और एक ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो लेयर है वो इधर बन जाती है और प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं, होल यहाँ पर बन जाते हैं। इधर इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो ये खाली जगह जो जिनको हम होल कहेंगे। ठीक है, अब ये पी टाइप पे नेगेटिव चार्ज है और एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज है। ये बन गया हमारे पास पी एन जंक्शन। ठीक है, अब पी एन जंक्शन में क्या होता है कि उसके दरमियान जो है एक डिप्रेशन लेयर बन जाएगी। वो आप देखते हैं कि डिप्रेशन लेयर जो है वो उसमें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टाइप और पी टाइप रीजन में चार्जलेस रीजन इज फॉर्म्ड अराउंड द जंक्शन इन विच चार्ज कैरियर आर नॉट प्रेजेंट आर का डिप्रेशन लेयर। यानी यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास एक लेयर सी बन गई है, इसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा पॉजिटिव साइड पर, और पॉजिटिव होल जो है वो बन जाएंगे दूसरी तरफ। अब ड्यू टू चार्ज ऑन दीज आयंस आर पोटेंशियल डिफरेंस, जब हमने पी और एन को जोड़ा एक पोटेंशियल डिफरेंट डेवलप हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर। और ये वाला 0.7 वोल्ट सिलिकॉन, अगर दोनों पीस हैं पी टाइप भी एन टाइप भी, तो वो 0.7 होगा, जर्मेनियम के लिए 0.3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप अक्रॉस डिप्लेशन लेयर विच स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन पी एन जंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये पी को हम जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एन को हम जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इसको हम पी एन जंक्शन फॉरवर्ड कहेंगे। फॉरवर्ड का क्या मतलब है, हमने कि पी को पॉजिटिव से जोड़ा और एन को हमने वोल्टेज दी नेगेटिव। अब देखें, जब पी के साइड पे इलेक्ट्रॉन है और दूसरी साइड पे होल है, जब हमने इनको जोड़ दिया तो जंक्शन इज सेट टू बी फॉरवर्ड। द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइज टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन टाइप एंड होल टू पी टाइप। अब व्हेन द एनर्जी सफिशेंट, जब इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी टू ओवरकम कि उसका पोटेंशियल बैरियर जो है, पोटेंशियल बैरियर का क्या मतलब है, जहाँ पर उनका अपना एक जो ऑलरेडी जो पहले मौजूद थे प्रोटॉन और होल, उनकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था, अगर उसको ओवरकम कर दें तो करंट जो है फ्यू मिलीमीटर उसमें से फ्लो करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, और स्टडी ऑफ वैल्यू ऑफ करंट एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज। ये देखें, ये पी को पॉजिटिव से जोड़ा गया है और यहाँ पर थोड़ी सी करंट जो है वो मूव करना शुरू कर देगी।
अब ये देखें जैसे जैसे ये देखें नीचे अगर हम प्लॉट करें ग्राफ बिटवीन करंट और वी वोल्टेज में, तो देखें जैसे जैसे वोल्टेज ये पहले ये जैसे वोल्टेज बढ़ती जाएगी इसके अक्रॉस करंट जो है वो भी बढ़ती जाएगी। यानी फॉर लो सिलिकॉन फॉर इफ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज़ इंक्रीज, जब इंक्रीज़ करेगी तो करंट भी इसमें से इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब ये हमारे पास इस तरह इस यानी पी एन जोड़ने के दो जंक्शन है, एक फॉरवर्ड है और रिवर्स है। रिवर्स में क्या करेंगे, पी को नेगेटिव जोड़ेंगे, ये देखिए पी को हमने नेगेटिव से जोड़ा, एन को हमने पॉजिटिव से जोड़ा। जब इस तरह हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, नो करंट फ्लो थ्रू द मेजॉरिटी कैरियर, हाउएवर वेरी स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन ड्यू टू फ्लो ऑफ मिनॉरिटी चार्ज कैरियर, इट इज़ नोन एज रिवर्स करंट लीकेज करंट, इसको रिवर्स करंट या लीकेज करंट कहेंगे। द वेरिएशन ऑफ रिवर्स करंट विद अप्लाइड बाइस वोल्ट कैन बी स्टडीड बाय द सर्किट। अब ये सर्किट दिया हुआ है, इसके मुताबिक है, इसमें से पूरी थोड़ी करंट जो है वो उसमें से गुजरेगी। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज और उसके दरमियान, तो कहता है कि रिवर्स वोल्टेज जब इंक्रीज़ करेगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो मिनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे विद विच दे क्रॉस द डिप्लेशन लेयर, तो वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, वन इलेक्ट्रॉन पेयर आर क्रिएटेड, द मिनॉरिटी कैरियर बिगिन टू मल्टीप्लाई ड्यू टू विच रिवर्स करंट इंक्रीज एंड ब्रेक द, ये आपकी डायग्राम से देखें, जब जैसे जैसे इसकी करंट जो है वो देखें रिवर्स में चली जाती है, तो पहले करंट जो है वो कांस्टेंट रहती है, एकदम से ख़ास वोल्टेज पे जाके, ये देखें एक ख़ास वोल्टेज पे जाके यहाँ से वो करंट इतनी ज़्यादा गुजरती है कि वो जो पी एन जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, अब इस पी एन जंक्शन का जो डायग्राम है वो क्या है, पी एन जंक्शन का डायग्राम क्या है, ये एक ट्रायंगल सा है जिसको पी से नोट करते हैं, आगे छोटी सी लाइन जिसको एन से करते हैं, और ए भी दो टर्मिनल जो हम जोड़ते हैं। अब डायोड क्या होता है, ये होता है पी एन जंक्शन है, ये कहता है सेमीकंडक्टर डायोड होता है, और इसका सिंबल होता है एरो हेड, रिप्रेजेंट जो है वो पी को, और दूसरी जो वर्टिकल रे है वो एन को रिप्रेजेंट करती है। करंट फ्लोज थ्रू डायरेक्शन इज़ फॉरवर्ड, ये हमेशा फॉरवर्ड में काम करता है, रिवर्स बायस में ये ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ये आपका आज का